हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस, राजस्थान कोऑपरेटिव जो बैंक्स है राजस्थान, जिन्हें हम लोग एपेक्स बैंक भी बोलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अंदर रिक्रूटमेंट आपका आया है। ठीक है, अब ये वैकेंसी है किस चीज़ की और किस किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं डिटेल में। कौन सी पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स हैं, वो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आया है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो दे रखी है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट सीनियर मैनेजर में टोटल जो वैकेंसी है टोटल 1 है। उसके बाद में मैनेजर में टोटल वैकेंसी जो आपकी है वो दे रखी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है। ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट टोटल 81 पोस्ट है। मैनेजर टीएसपी एरिया में 7 पोस्ट है। मैनेजर 12 की 1 पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल 5 वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पर नॉन टीएसपी के अंदर। बैंकिंग असिस्टेंट, जिन्हें हम लोग एलडीसी कहते हैं, एलडीसी की जो है टोटल मिला करके यहाँ पर 494 नॉन टीएसपी और 35 टीएसपी जो है वहाँ पर है। और आपकी 11 जो है वो 12 वाले जो शहर 12 जो एरिया 12 शहरिया वाला वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इन सारी पोस्ट के अंदर जो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि मेन चीज़ ये है कि वैकेंसी कौन कौन सी, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट, जिसे हम लोग एलडीसी भी बोलते हैं, क्लर्क जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ से भाई, कि आप लोगों के पहली बात तो ये कि इसका जो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर 18 अक्टूबर से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखना कि 18 अक्टूबर से जो है फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, अगली बात देखो, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग वही है, सीधा सीधा आपको एसएसओ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एसएसओ पे ही आप लोगों का सारा कंटेंट अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म राजस्थान के भरते हो। ठीक है, तो एसएसओ पर जाओगे और वहाँ पर जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको राइट साइड में ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट्स है या ऑनगोइंग जो वैकेंसीज है उसमें आप लोगों को इसका नाम जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक चीज़ बात की कि देखो, राजस्थान सरकार ने एक रूल निकाला था कि जिन जिन लोगों ने जो फीस है, एग्ज़ाम फीस है, उसमें जो है छूट दी गई थी। तो जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उनको एक बार फीस देनी, उसके बाद कभी भी फीस नहीं देनी। लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो ओटीआर के लिए आप लोगों को फीस देनी पड़ेगी। और जिन्होंने ऑलरेडी ओटीआर किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ, 400-500 जो भी फीस भरी थी, तो इस एग्ज़ाम की फीस आप लोगों को नहीं भरनी है। ठीक है, ये एक बार की पंजीयन जमा करवाने के बाद में आपको जो है किसी भी प्रकार का पैसा जो है यहाँ पर फीस नहीं भरना है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। ये एक बार की जो पंजीयन शुल्क जो दे दिया, नहीं दिया है तो आप लोगों को जो जनरल और ओबीसी है उनको आप लोगों को देना है 600। राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी है, ये तो क्रीमी लेयर के हो गए जो इनकम टैक्स भरते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आपकी फीस 400, और SC ST की भी 400 है, और दिव्यांगजन जो PhD होते हैं ना, फिजिकली हैंडीकैम, कॉल लेटर आप लोगों को अगेन इसी वेबसाइट पे मिलेंगे, राज CRB, है ना। उसके बाद में स्केल अभी मैं बता देता हूँ, टाइम एंड प्लेस वो भी आपका आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी अभी आपको मिलेगी। ठीक है, ये देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के कब से कब तक भरे जाएंगे, तो ये भरे जाएंगे 18/10 से 17/11 तक। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आप लोग जो है इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे की बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप में से कोई कैंडिडेट जो है मोर देन 1 पोस्ट बनना चाहता है, जैसे सीनियर मैनेजर, प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट, चारों वैकेंसी आ रखी है, तो उन सब के लिए आप लोगों को सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 4 वैकेंसी में अप्लाई करना, चारों पे फॉर्म डाल दो, लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग फीस। फीस तो वैसे भी फ्री है, तो उसमें कोई लोचा है ही नहीं, तो फॉर्म तो भर ही दो। ठीक है, जिसमें आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, अब सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो भी आप लोगों की बननी है, ऑब्वियस की बात है। ठीक है, ये देखो सीनियर मैनेजर और मैनेजर का एग्जाम पैटर्न है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो मैथ्स होती है आपका 25 से 25, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, अकाउंटेंसी आएगा आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और कोऑपरेटिव एक्ट। ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव जो बनी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उससे संबंधित जो नियम है 2001 2003, ठीक है, और स्ट्रक्चर, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है,
कंप्यूटर प्रोग्रामर के अंदर इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और कंप्यूटर साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। पोस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, लेकिन देखो 150 नंबर जो है यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है। ये पोर्शन जो है वो 150 का है। अगर कोई ढंग से मेहनत करे तो यहीं से निकाल देगा। कंप्यूटर जो है आप लोगों का, नहीं करेगा तो भी चलेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम उसको बना देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे कोई खास बात है क्या इसके लिए। क्लैरिकल में इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, राजस्थान के जीके के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर 25 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी 25 क्वेश्चन, और वही कोऑपरेटिव वाला 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये असिस्टेंट वाला स्ट्रक्चर और इसका जो है सेम है, बट यहाँ पे 40 क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे पास में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर 25-25 एडजस्ट कर रखा है, और यहाँ पर 30-40-40 एडजस्ट कर रखा है, क्योंकि जो 40 के 30 नंबर बचे थे ना वो एडजस्ट कर लिए। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को दे रखा है, इंग्लिश 10वीं लेवल की है, मैथ्स जो है जो IBPS वगैरह एग्जामिनेशन लेती है उसका पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजनिंग भी नेशनलाइज बैंक्स का सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी वही है, राजस्थान में खास दे दिया, जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, मतलब सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल कल्चर, यानी कि कुल मिलाकर के कला संस्कृति है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, और आप लोगों की आर्ट कल्चर है, वो जो है हिस्ट्री है ना। करंट डेवलपमेंट भी है, कंप्यूटर नॉलेज का आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, उसके बाद में MS ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल आप लोगों का पूरा है। ठीक है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, साथ में नेट सर्फिंग आपको दे रखा है। अकाउंटेंसी जो है पास कोर्स, यानी कि जैसे मैनेजर में अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब उसके लिए जो अकाउंटेंसी का स्टैंडर्ड आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। ठीक है, ये एक्ट का पूरा सिलेबस दे रखा है आप लोगों को, ध्यान में देखिएगा। पेपर जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, और 4 उसमें ऑप्शन होंगे। ठीक है, एक सही होगा, ध्यान रखना, सीधी बात है। रॉन्ग ऑप्शन जो भरोगे उसमें 0.25 यानी कि 1/4 जो है वो आप लोगों का काटा जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 33% नंबर आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, और SC ST वालों को 28% नंबर लाने पड़ेंगे, तब वो पास माना जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस कहती है कि आप लोगों को कैंडिडेट का जो मेरिट बनेगी वो बनेगी एग्जाम्स। ठीक है, और उनके द्वारा जो प्रेफरेंसेस, क्योंकि देखो जैसे एक क्लर्क है, बैंकिंग असिस्टेंट, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीटें खाली है, तो जब मेरे हिसाब से ये है कि जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, प्रेफरेंस प्राथमिकता वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कि नेक्स्ट प्रेफरेंस बाय हिम विल बी कंसिडर, वही है कि अगर आपने पाली दे दिया, पाली में सीट नहीं है, आपने जोधपुर दे दिया, जोधपुर में नहीं है तो फिर जयपुर मिल जाएगा, जयपुर में नहीं है तो फिर चौथी प्रेफरेंस आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सीक्वेंस यहां पर जो है वो काम करेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहां तक क्लियर आप लोगों का। अब देखो ये बैंक है राजस्थान की, इसलिए ये भी यहाँ पर भी प्रोबेशन है 2 साल का। ठीक है, जैसे राजस्थान की दूसरी भर्तियों में होता है वैसे वैसे यहाँ पर भी आप लोगों का 2 साल का प्रोबेशन रखा जाएगा। उसके बाद में आपको परमानेंट करके, वैसे परमानेंट ही होता है बट सैलरी जो है 2 साल फिक्स दी जाएगी। उसके बाद में आपका जो ग्रेड पे लगता है उसके अंदर वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, पे आप ये बता देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो भाई, सीनियर मैनेजर जो है उसमें MBA डिग्री चाहिए, सीधी बात है। मैनेजर में ग्रेजुएशन चलेगा, इंडिया एंड इक्विवेलेंट डिग्री, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। मतलब कोई भी BA BSc BCom जो है वो मैनेजर के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर में देखो भाई, BTech BE कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, MCA MSc IT, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDCA किया हुआ है आपने MSc के साथ में, मतलब ग्रेजुएशन प्लस PGDCA प्लस MSc तो चलेगा, खाली PGDCA नहीं चलेगा। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री किसी में भी हो सकती है आप लोगों का, बाद में 3 साल का कम से कम डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना मांगता है। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री किसी में भी चलेगी, लेकिन उसके बाद में MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में ये जोड़ दिया है इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, यानी कि 1 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए ऑन द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस इन एडिशन टू द अबव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
उन सब क्वालिफिकेशन के अलावा 1 साल का अनुभव आपको लाना पड़ेगा। और डीप नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग एंड RDBMS इज कंपलसरी, यानी कि डेटाबेस का नॉलेज आप लोगों को गहरा चाहिए, है ना। डीप नॉलेज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। बैंकिंग असिस्टेंट यानी कि जो LDC है उसमें ग्रेजुएशन आप लोगों को चाहिए एंड कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर। तो मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट में सेम है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 40 है, लेकिन एक इसमें दे रखी है बात, वो क्या है, वो ये है कि 2020 के बाद इसकी कोई वैकेंसी हुई नहीं है, इसलिए अधिकतम 3 साल यानी कि 18 से 43 साल तक का फॉर्म भर सकता है। उसके अलावा जो OBC SC ST में जो 5 साल 3 साल जो है दिया जाता है, उसके बेस पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं ना, अपर एज में, ठीक है। ये वो अपर एज वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पर कोई ख़ास बात है नहीं, सर्टिफिकेट वगैरह वो आप सब लोगों को रखना है ना। चलिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक आपके एग्ज़ाम पे होगा, वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर अगली खास बात है आप लोगों की, वो है ये वाली। पहली बात तो चारों ही जो पोस्ट है उसमें जो सेंटर है आप लोगों का अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर, है ना। ये 9 सेंटर है, यहीं पर आएंगे आप लोगों के। अब इसमें प्रीलिम्स और मेंस जैसा IBPS के बैंक्स में होता है, SBI वगैरह में होता है, तो वैसा प्रीलिम्स और मेंस यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप लोगों की पोस्ट है, देखो सीनियर मैनेजर 43,830 94,900। देखो ये इसका जो ग्रेड पे है वो राजस्थान के दूसरे एग्जाम जैसा नहीं है, यहाँ पर 7th कमीशन नहीं, ये हमसे आगे चलते हैं, है ना। तो ये 43,830 से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यहाँ पे 34,090 कंप्यूटर प्रोग्रामर का, मैनेजर भी 34,090 वाला है, और बैंकिंग असिस्टेंट 17,017 से स्टार्ट होकर के जो है एमोल्यूमेंट इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले। अब देखो ये क्या मतलब है, एपेक्स बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर की खाली नहीं है, ठीक है, समझो यहां से। अजमेर में सीनियर मैनेजर की पोस्ट नहीं है लेकिन तीनों पोस्ट है, जैसे यहां पर बांसवाड़ा 2 पोस्ट नहीं है लेकिन असिस्टेंट और ये आप लोगों की मैनेजर की पोस्ट है, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी कि कहां पर, जैसे यहां पर ये भी, यानी कि पाली में प्रोग्रामर की पोस्ट खाली है, सिरोही में प्रोग्रामर की पोस्ट खाली है, तो ये आप लोगों को यहां पर ये जो है टेबल यहां पर ये मिलेगा, ठीक है। अब बैंकों की लिस्ट है, कोड है, एपेक्स बैंक्स के लिए राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फिर सेंट्रल CCB जिसे बोला जाता है। अब जहां की आप लोगों को प्रायोरिटी में रखनी, आप लोग यहां से जो है नंबर ले सकते हो, कोड जो है यहां से आप लोगों को लेना पड़ेगा। बाकी वही है, फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को SSO ID पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। राजस्थान का एग्जामिनेशन है और आचार संहिता लगी है, उससे पहले आ चुका है, फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। 4-5 महीने का, 3-4 महीने का टाइम आप लोगों को जरूर मिलेगा। अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, दिसंबर भी मान लो, उसके बाद में जनवरी फरवरी, तो यूँ मान लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने आराम से मिल जाएंगे, तो प्रिपरेशन में कोई जोर नहीं आएगा, ठीक है। तो गुड लक आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।